नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंडों पर बैठी बजरी मादा के पंख क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि मादा की मटकी में अंडे होते हैं और मटकी में आपको जो है फैदर जड़े हुए नजर आते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर जो है वो फैदर क्यों जड़ना शुरू हो गए। और काफ़ी सारे हमारे नए शौकीन भाई हैं जो बजरी दोस्तों को पहली बार रखते हैं और पहली बार उनके पास ब्रीडिंग भी हो जाती है, मटकी में अंडे आना शुरू हो जाते हैं और देखते हैं कि वो धीरे धीरे मटकी में जो है वो पंख जो है वो बढ़ते जाते हैं, कई बार कम पंख भी होते हैं। तो उन भाइयों के माइंड में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है और ये सवाल रहता है कि भाई आखिर जो है वो पंख क्यों जड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे बजरी तोतों को कोई बीमारी तो नहीं हो गई कि अंडे जो है वो ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। इस तरह से अगर फीमेल के पंख जड़ना शुरू हो जाएंगे तो फीमेल कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल उनके माइंड में आते रहते। तो मैंने सोचा चलो हमारे नए शौकीन भाइयों की कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, उनके डाउट को क्लियर करते हैं कि जब मादा अंडों पर बैठती है तो उनके पंख जड़ना क्यों शुरू हो जाते हैं। मेरी कॉलोनी में काफ़ी सारी मटकियों में बच्चे हैं, अंडे हैं, वो मटकियाँ भी मैं आपको चेक करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि उनकी मटकियों में जो है पंख नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंडों पर बैठी बजरी मादा के पंख क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं, मटकियों में पंख क्यों आपको नज़र आते हैं। देखिए, बजरी मादा जब अंडे देना स्टार्ट करती है, पहला अंडा मटकी में आता है, तब जो है मादा अंडे पर नहीं बैठती है। दूसरे या तीसरा मटकी में जब अंडा आ जाता है उसके बाद जो है वो मादा अंडों पर समय बिताती है, अंडों पर बैठना शुरू करती है और इस दौरान जो है वो मादा की क्रॉसिंग भी चालू रहती है। तो मादा जो है बाहर आती है और उसकी क्रॉस होती रहती है। जितने अंडे मादा को देने होते हैं उतने अंडे मादा दे देती है, उसके बाद उसकी क्रॉसिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। बजरी मादा जो है वो बजरी तोते 3 से लेकर 8-9 अंडे भी देते हैं और कई बार इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो अंडों पर बैठने का जो मादा का तरीका होता है वो आपने नोटिस किया ही होगा। आपने देखा होगा कि मादा जब अंडों पर बैठी रहती है सभी अंडों को छुपाकर अपने परों में बैठी रहती है और उसके पर जो है आपको ऊपर से खड़े खड़े उभरे हुए आपको नज़र आए होंगे। तो मादा जब अंडों पर बैठती है तो अपने जो चेस्ट के पूरे फेदर होते हैं वो समझ ले कि ऐसे होते हैं और जब वो बैठती है तो पूरे फेदर को खोल लेती है और अपनी बॉडी की जो वो गर्माइश है वो अंडों को देती है, जिसकी टेम्परेचर की वजह से अंडों में, अगर सीधी भाषा में कहूँ तो, बच्चा बनता है, उनमें फर्टिलिटी आती है। अगर मादा अंडों पर ना बैठे तो अंडों में फर्टिलिटी ना आएगी और अंडे खराब भी हो जाते हैं। तो मादा अंडों पर बैठती है पूरे फेदर को खोलकर, तो कहीं ना कहीं मादा को एनर्जी भी लगती है फेदर को खोलना, फिर अपनी शेप में लाना। तो अंडों पर बैठी हुई मादा के फेदर जड़ना मैं समझता हूँ नेचुरल है, नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आखिर कारण क्या है। तो इतना दिमाग मुझे नहीं लगता लगाने की ज़रूरत है। हाँ, इतना मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मादा अंडे देगी सभी के ही फेदर जड़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ मादाओं के फेदर नहीं जड़ते हैं और कुछ मादाओं के जो है वो फेदर जो है वो ज़्यादा मटकी में आपको नज़र आते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा भी होते हैं, कई बार कम होते हैं। मेरी भी कॉलोनी में आपको मैं अभी दिखाऊंगा तो आप खुद लाइव देखेंगे। तो अगर ज़्यादा भी है तो घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, घबराने वाली बात तब होती है कि जब फीमेल में आपको कोई कमी नज़र आ रही हो कि हाँ फीमेल जो है वो गंजापन नज़र आ रहा है, फेदर पूरे निकल गए, तब जाकर प्रॉब्लम है कि भाई फीमेल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फीमेल के पंख झड़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि फेदर की जो कमज़ोरी कह लें इसको, क्योंकि मादा जब अंडों पर बैठती है तो पूरे फेदर को खोलती है, तो जो फेदर जड़ने होते हैं वो फेदर जड़ जाते हैं। जो मादा अंडों पर बैठती है उसकी चेस्ट पर आपने देखा होगा कई बार फेदर जो है वो कम नज़र आते हैं, एक लाइन आपको जो है कई बार ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, कई बार फेदर की ही फेदर पूरे होते हैं लेकिन एक लाइन नुमा आपको नज़र आती है। वो यही वजह होती है कि वो अपने फेदर को बार बार खोलती है, बार बार बंद होते हैं, तो वो एक लाइन सी उसमें आ जाती है। तो फेदर झड़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपको कोशिश करें कि जब भी आप बजरी तोतों से ब्रीड लें तो इनकी
जो कैल्शियम विटामिन की जो कमी है उसको आप पूरा करें। कोर्स ज़रूर जो है वो लगातार करवाते रहें। जो भी कोर्स हमारा करवाने का तरीका होता है वीडियो सारी चैनल पर मौजूद है। इनके केज में वो सारी ज़रूरत की चीज़ें रखें जो हम रखते हैं। और डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए तो बिल्कुल मादा जो है वो अंडों पर बैठेगी तो उस पर इतना असर नहीं होगा, क्योंकि मादा अंडे देती है तो उसको कैल्शियम की ज़्यादा नीड होती है। अंडों पर बैठती है तब भी जो है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बर्थ फिट तभी रहेगा उसकी एक अच्छी डाइट हो, कैल्शियम विटामिन टाइम टू टाइम उसको मिलता रहे। तो बिल्कुल जो है बाकी जो ये नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब देरी नहीं करते, जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूँ वो मटकियाँ जिन मटकियों में अभी अंडे हैं और फेदर हैं या नहीं है, वो भी आप लाइव जो है अपनी आंखों से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये मटकी दिखाता हूँ। इस मटकी में अंडे हैं, ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारे अंडे हैं, 5 अंडे हैं और आपको एक भी फेदर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। 6 अंडे हैं आपके सामने है, देखें ये पहली मटकी है। अब और मटकी ढूंढते हैं हम। अब एक मटकी ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें आपको कुछ फेदर नज़र आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये देखें। और 5 अंडे हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी देखें 4 अंडे हैं और कुछ एक का कुछ ही फेदर हैं। तो अब और मटकी देखते हैं। अब एक मटकी ये यहाँ पर है, ये देखें इसमें लगभग देखें 8 अंडे हैं। ये देखें ये फीमेल और फेदर इसमें थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, ये देखें। तो इसमें है फेदर लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि नॉर्मल सी बात है, घबराने वाली बात नहीं। और फीमेल की देखें वेंट के ऊपर वाली साइड में आप देखें फेदर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो मादा अंडों पर ऐसे ही बैठती है। अब और देख, तो कॉलोनी में इन्हीं मटकियों में अंडे हैं, बाकी मटकियों में एक एक अंडा है, तो वो मटकी देखने से कोई मतलब नहीं है। अब आपको सेपरेट केज लगे हुए हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें ये एक नर और 2 मादा वाला जोड़ा है, ये देखें आप। इसमें देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो ये देखें आप, इसमें जो है फेदर काफ़ी सारे जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये देखें। तो 2 मादाएं हैं तो ज़्यादा फेदर हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है। फीमेलों को देख लें आप, आपको नहीं लगेगा कि इनके फेदर झड़े हुए हैं, देख लें बिल्कुल फिट नज़र आ रही है। एक यहाँ पर है, देखिए एक जोड़ा यहाँ पर है। तो इस मादा ने भी अंडे दे रखे हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं। तो देखें इसमें भी नहीं है, एक फेदर जो है 1-2 फेदर नज़र आ रहा है, देखें ये मादा है ऑफलाइन की येलो हेड में। तो 4-5 मटकियाँ मैंने आपको दिखाई, किसी में ज़्यादा अंडे थे, किसी में कम अंडे थे। और आपने देखा कि एक मटकी जिसमें 6-7 अंडे थे उसमें एक भी फेदर नहीं था, और कुछ मटकियों में फेदर थे, कुछ मटकी में ज़्यादा फेदर थे, कुछ मटकी में उससे भी ज़्यादा फेदर थे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा होता है। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसा मैंने कहा कि हाँ फीमेल आपको वीक नज़र आ रही है, कमज़ोर नज़र आ रही है, फेदर ज़्यादा जो है वो झड़ गए हैं, गंजापन आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ दूसरी प्रॉब्लम है। बाकी जिस फीमेल को प्रॉब्लम होगी वो बीमार होगी तो वो अंडों पर समय बिताएगी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।